हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डीपी स्विच का कनेक्शन दो तरह से करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी कोना का डीपी स्विच है। तो चलिए इन दोनों पेज को मैं खोल लेता हूं। इन दोनों पेज को हमें लूज कर लेना है टेस्टर या फिर पेचकस की सहायता से। दोस्तों, मैं दो तरह से आपको डीपी स्विच का कनेक्शन दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि कौन सा कनेक्शन सही है और किस तरह से कनेक्शन हमें डीपी स्विच में करना चाहिए। तो देखिए, मैंने ढक्कन को खोल लिया है। अब देखिए, जो ये वाला पिन है यह फेज का है और इस तरफ का पिन न्यूट्रल का है। इसके ऊपर में दो पिन है और इसके नीचे में भी दो ही पिन है। तो अब चलिए इस डीपी स्विच में मैं तार का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ जो सभी लोग करते हैं। तो देखिए, इस तरह से दो तार लेना है और किसी भी एक तार को इस वाले पिन में लगा देना है। दोस्तों, डीपी स्विच में हालांकि न्यूट्रल और फेज के लिए अलग अलग पिन होता है, लेकिन आप इसमें से किसी भी पिन में न्यूट्रल का कनेक्शन कर सकते हैं और किसी भी पिन में फेज का कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि डीपी स्विच जो होता है वह न्यूट्रल और फेज दोनों को ऑन ऑफ करता है, जबकि जो नॉर्मल स्विच होता है, वन वे स्विच होता है, वह सिर्फ फेज सप्लाई को ही ऑन ऑफ करता है। देखिए दोस्तों, मैंने ऊपर के दोनों पिन में इनपुट सप्लाई के दोनों तार का कनेक्शन कर दिया। अब हमें डीपी स्विच के नीचे वाले पिन में आउटपुट के सप्लाई वाले तार का कनेक्शन करना है। तो आप नीचे में भी किसी में भी न्यूट्रल और किसी में भी फेज का कनेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बल्ब होल्डर के दोनों तार का कनेक्शन करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने बल्ब होल्डर में तार का कनेक्शन पहले से ही कर रखा था ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो कोई नहीं देखता, सब आधा छोड़कर ही चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक का वीडियो आधा अधूरा देखेंगे तो यह आपके लिए ही नुकसान होगा, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे इलेक्ट्रिक के वीडियो को तो आप कुछ भी काम सही से सीख नहीं पाएंगे। तो आप किसी भी इलेक्ट्रिक वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी आप सही से इलेक्ट्रिक का काम सीख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, डीपी स्विच के नीचे वाले पिन में हमें एक एक तार का कनेक्शन इस तरह से कर लेना है। अब चलिए इसके ऊपर वाले ढक्कन को हम बंद कर लेते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ढक्कन में एक इंडिकेटर लगा हुआ होता है, लेकिन जब तक आप इन दोनों पेज को अच्छे से नहीं टाइट करेंगे तब तक आपका यह इंडिकेटर नहीं जलेगा। तो आप जब भी डीपी स्विच का कनेक्शन करें तो ढक्कन के इन दोनों पेज को अच्छे से आपको कसना है। तो अब चलिए दोस्तों, मैं इस डीपी स्विच का टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं डीपी स्विच में सप्लाई दे देता हूं। यहाँ पर 220 वोल्ट का सप्लाई देना है हमें। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर जलने लगा और यह बल्ब स्विच से ऑन ऑफ भी हो रहा है। तो ये तो हो गया डीपी स्विच का पहला कनेक्शन। दोस्तों, अब मैं आपको डीपी स्विच का दूसरा कनेक्शन करके दिखाता हूं। तो अब चलिए मैं डीपी स्विच के सप्लाई को निकाल देता हूं और फिर इस ढक्कन को खोल लेता हूं। डीपी स्विच को दो तरह से कनेक्शन किया जाता है, लेकिन दोनों कनेक्शन में क्या डिफरेंस है वो आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, जो तरीका मैंने पहले बताया उस तरह से तो सभी लोग कनेक्शन करते हैं, लगभग वह कनेक्शन सभी को आता है। लेकिन अभी जो मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा यह कनेक्शन सभी को नहीं आता। देखिए, सबसे पहले हमें नीचे के दोनों तार को खोलना है और फिर ऊपर के भी दोनों तार को खोल लेना है। तो चलिए मैं चारों तार को निकाल लेता हूं डीपी स्विच से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कीजिए। अब देखिए दोस्तों, हमें इसका कनेक्शन कैसे करना है। तो जो इनपुट सप्लाई का तार है उन दोनों तार को हमें डीपी स्विच के नीचे में कनेक्शन करना है। यहाँ पर आप किसी भी पिन में फेज और किसी भी पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि डीपी स्विच न्यूट्रल और फेज दोनों सप्लाई को ऑन ऑफ करता है, तो आप किसी भी पिन में किसी भी तार का कनेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने इनपुट सप्लाई वाले तार को नीचे में कनेक्शन कर दिया डीपी स्विच के। अब हमें ऊपर में बल्ब होल्डर के तार का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर भी आप किसी भी पिन में न्यूट्रल और किसी भी पिन में फेज के तार का कनेक्शन कर सकते हैं। डीपी स्विच का कनेक्शन मेन स्विच के जगह पर किया जाता है दोस्तों, या फिर किसी भी सिंगल फेज मोटर को चलाने के लिए भी आप डीपी स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने डीपी स्विच का कनेक्शन कर लिया। अब मैं वापस से इसके ढक्कन को इसमें बंद कर देता हूँ।
इसके ढक्कन को हमें अच्छे से बंद करना है, नहीं तो ढक्कन में जो इंडिकेटर लगा हुआ है वह आपका काम नहीं करेगा। अगर ढक्कन सही से बंद नहीं होगा तो इंडिकेटर में सप्लाई नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों, डीपी स्विच का कनेक्शन तो हो गया। अब मैं इसमें सप्लाई देकर इसको ऑन ऑफ करके आपको दिखाता हूं, तभी आपको पता चलेगा कि दोनों कनेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो मैंने सप्लाई दे दिया है, लेकिन यह इंडिकेटर अभी नहीं जलेगा। जब हम सप्लाई को ऑन करेंगे तभी इंडिकेटर जलेगा। ये देखिए, सप्लाई को ऑन किया तो इंडिकेटर जलने लगा, और जैसे ही हमने सप्लाई को बंद किया तो इंडिकेटर भी बंद हो गया। तो इस तरह से डीपी स्विच का कनेक्शन दो तरह से किया जाता है।